मौनी माँ को कैसे जानती हैं और कब से जुड़ी हैं और आपने इनके लिए मतलब बहुत सी बुक्स लिखी हैं, तो थोड़ा बताइए लोगों को। आप सभी का नमस्कार और स्वागत। आपका प्रश्न है कि मैं मौनिमा से कैसे जुड़ी हूँ और मेरा परिचय। मैं कुसुम शर्मा, मैं यहाँ सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट कॉलेज नैनीताल में पढ़ाती हूँ और मैं अल्मोड़ा से हूँ बेसिकली। तो वहाँ पर मौनिमा आया करती थी। जब मौनिमा के अपने प्रवचन होते थे, भक्तों के साथ वो आया करती थी। तो बचपन में मैं भी अपनी माँ के साथ उनके पास जाया करती थी, तो एक धुंधली सी याद उनके साथ मेरी जुड़ी है। उसके बाद मैं नैनीताल आ गई, यहाँ पर टीचिंग में आ गई और उसके बाद उनकी जो मौनिमा की पोती की बेटी, वो मेरे स्कूल में पढ़ती थी। तो उन्होंने मुझे मौनिमा से फिर इतने सालों के अंतराल में फिर मिलाया और मैं जब मिली, उनसे एक ही मुलाकात मेरी हो पाई, उनके एक ही बार दर्शन हो पाए। फिर उनके बेटे बिष्ट जी जो हैं, उन्होंने उनके साथ उनके सानिध्य में मौनिमा के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी शुरुआत से अल्मोड़ा जब उनका जन्म हुआ और जब उनका महाप्रयाण हुआ तब तक की पूरी बातें, उनकी ज़िंदगी का स्ट्रगल, सारी बातें उन्होंने मुझे जो बताई, वो मुझे इतना अंदर तक छू गई कि मुझे लगा कि एक साधारण जीवन से, एक साधारण परिस्थिति में विपरीत धाराओं के होते हुए भक्ति को सामने चलाते हुए कोई कैसे अपनी आध्यात्मिक जीवन को इतनी मुश्किलों के साथ जिंदा रख सकता है, जैसा आपने भी महसूस किया अपने जीवन में। और उसके साथ भक्त आध्यात्म के जीवन के चरम शीर्ष में वे आ गई। तो ये सब बातें मेरे अंदर जब सुनती गई, एक कहानी के रूप में जीती गई। जैसे एक महिला होने के नाते मैं भी अपने परिवार में महसूस कर सकती हूँ कि वो स्ट्रगल कैसा होता होगा जब कोई अगर आपको सपोर्ट नहीं भी कर रहा है किसी बात में, फिर भी आप आध्यात्मिक रास्ते में आगे चल रहे हो तो कितना मुश्किल होता होगा। तो वो सब चीज़ें जब एक खूबसूरती के साथ शब्दों का ताना बाना बुन रही थी, तो मैंने बाबूजी से कहा कि मैं लिखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पहली बुक जो उन पे लिखी, माँ नाम से मैंने बुक लिखी। उसमें जब मौनिमा के जन्म से लेके जब उनका महाप्रयाण हुआ 92 इयर्स में, 2013 में जब उनका महाप्रयाण हुआ, तब तक की पूरी कहानी है। और उस पूरी कहानी में ये है कि उन्होंने कैसे साधारण परिवार में जन्म लिया, कैसे विपरीत परिस्थितियों के होते उन्होंने अपने उस भक्ति के भावनाओं को बचाए रखा, ससुराल के टकराव में भी उसको ज़िंदा रखा, उसके बाद भी सामाजिक तानों के बीच में भी चलते हुए उन्होंने कैसे अपनी भक्ति की ज्वाला को प्रज्वलित रखा और अंततः उनकी जीत हुई और ईश्वर के साथ विलीन हो गई। बहुत अच्छी बात और है। उसके बाद जो दुनिया में जितने लोगों के भी संपर्क में आई, उनके साथ जो उनके अनुभव थे, उन अनुभवों को सुन के, उनके भक्तों से मिल के, मैंने बहुत बहुत सारे भक्तों से बातें की जो इंडिया के किसी भी कोने में थे या अब्रॉड में भी कहीं पर थे। उनसे भी संपर्क करके किसी तरह से उनके अनुभवों को सुना और उनको फिर अपने शब्दों में लिख करके एक नई जो बुक थी उसका नाम था दिव्य मौन साधना। उसमें उनके बहुत सारे भक्तों के इंटरव्यू लेकर के उनको अपने शब्दों में आर्टिकल के रूप में एक अच्छा सा कलेक्शन किया, वो आया। उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि मौनी माँ के गुरुजी नीम करोली महाराज जी, नीम करोली महाराज जी के छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद में, उनके शिष्य बनने के बाद उन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा को छुआ। और इस पहली पुस्तक माँ जिसका जिक्र मैंने किया है, ये पुस्तक नीम करोली महाराज जी की पुत्री ने भी पढ़ी, जिनका नाम श्रीमती गिरजा भटेले हैं, जो कि आगरा में है। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्हें कुछ अनुभूति हुई कि अगर महाराज जी के बारे में कोई, उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में कोई कहानी लिखी जाए या उनकी पूरी बातें लिखी जाए, जो लौकिक रूप में हमें पता है, क्योंकि संतों के बारे में अलौकिक घटनाएं हैं, उन्हें कोई शब्दों में बांध नहीं सकता। तो ये सब बातें अगर लिखी जाए तो शायद कोई एक महिला ही उस बात को महसूस कर सकती है जो महाराज जी की पत्नी ने महसूस किया होगा। तो उन्होंने मुझे फ़ोन में पूछा था, तो उनसे मैंने फिर बड़ी झिझक हुई थी कि मैं क्या ऐसा लिख पाऊँगी, लेकिन बहुत बड़ा विषय था, असीमित विषय था, एक सागर की तरह था, उसमें से कुछ निकाल करके लिखना बहुत मुश्किल था। लेकिन महाराज जी की कृपा थी, मौनी माँ की कृपा थी, सारे संत सिद्धि माँ सबकी कृपा थी और अम्मा जी जो सच में गुरु माँ श्री महाराज जी की पत्नी, जो सच में मुझे मेरे अंदर कहीं जी करके उन्होंने मुझे शब्दों में, व्याख्यान के रूप में मुझे सहायता की लिखने में, और शब्दों में ये जो
प्रस्फुटन हुआ, लेखन में हुआ, और फिर महाप्रभु महाराज जी, नीम करौली महाराज जी के नाम से एक प्रकृति पुस्तक ने बनी। आपको लिखने के लिए चुना था। बस मैं यही सोचती हूँ, प्रकृति ने आपको चुना था इस कार्य के लिए। इस कार्य के लिए चुना, और शायद लोगों तक ये संदेश पहुँचे, इसके लिए माध्यम मुझे बनाया। हाँ, माध्यम आप हैं, चुना गया आपको उस चीज़ के लिए। बस यही बात है। और वैसे भी ना देखिए, हर स्त्री में मीरा है और राधा दोनों वास करती हैं, जी। हर स्त्री के अंदर। बस वो कब प्रकट होंगी अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो स्पार्क कब छुए, वो उनकी कृपा है, वो उनकी मेहर है, और कब तक है ये भी उनकी कृपा है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि प्रभु जब अपने कार्य कराना चाहते हैं तो वो किसी को भी चुन लेते हैं और किसी भी माध्यम से अपने शब्दों को भक्तों तक पहुँचा देते हैं।